क्या हो अगर किसी अजनबी के साथ हुई सिर्फ एक बातचीत आपकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। एक भीड़ भाड़ वाले शहर में जहां हर इंसान अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था, वहीं रहता था एक युवा लड़का अर्जुन। जहां ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर स्ट्रेस और चिंता दिखाई देती थी, वहीं अर्जुन के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। लोग उसे प्यार से द होपफुल गाय कहते थे, इसलिए नहीं कि उसकी ज़िंदगी परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे विश्वास था, चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा होता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक साधारण सी शाम किसी की पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक ठंडी शाम ऑफिस के बाद अर्जुन शहर के पार्क में टहलने गया। पार्क आमतौर पर बच्चों की हंसी और परिवारों की खुशियों से भरा रहता था, लेकिन उसी दिन पुराने फाउंटेन के पास उसे एक बुजुर्ग आदमी अकेले बैठे दिखाई दिए। उनके कंधे झुके हुए थे, आंखों में गहरी उदासी थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का बोझ उन्हीं के ऊपर हो। अर्जुन धीरे से उनके पास जाकर बैठ गया। गुड इवनिंग सर, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है? बुजुर्ग आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी। सच कहूँ तो बेटा, अब कुछ भी ठीक नहीं लगता। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने अपना नाम बताया, मिस्टर वर्मा। उन्होंने बताया कि लगभग 30 साल तक एक ही कंपनी में काम करने के बाद उनकी नौकरी चली गई। बिल्स बढ़ते जा रहे थे, सेविंग्स खत्म हो रही थी और फ्यूचर का डर उन्हें हर दिन अंदर से तोड़ रहा था। इस उम्र में मुझे दोबारा कौन नौकरी देगा? लगता है जिंदगी ने मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अर्जुन ने बिना बीच में टोके उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, क्या मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ? मिस्टर वर्मा ने सर हिलाया। अर्जुन ने एक आदमी कबीर की कहानी सुनानी शुरू की। कबीर एक सफल बिजनेसमैन था। उसके पास पैसा, नाम, रिस्पेक्ट सब कुछ था, लेकिन एक साल गलत फैसलों और भारी नुकसान की वजह से उसका पूरा बिजनेस खत्म हो गया। कुछ ही महीनों में उसने लगभग सब कुछ खो दिया। लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने भी उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। कई हफ्तों तक कबीर होपलेस महसूस करता रहा, लेकिन एक सुबह उसने खुद से एक अलग सवाल पूछा। वाई मी की जगह उसने पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? और यही एक थॉट उसकी जिंदगी बदल गया। नेगेटिविटी में डूबने की बजाय उसने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी फिर से बनानी शुरू की। उसने छोटे दुकानदारों को बिजनेस एडवाइस देना शुरू करा। शुरुआत में पैसे कम थे, लेकिन उसने मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे लोग उस पर दोबारा भरोसा करने लगे और कुछ सालों बाद कबीर पहले से भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन गया। सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि मेंटली और इमोशनली भी। कबीर दोबारा इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने फेलियर को अपनी डेस्टिनी नहीं बनने दिया। मिस्टर वर्मा चुपचाप सुनते रहे, लेकिन कई दिनों बाद पहली बार उनकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक दिखाई दी। उस दिन की बातचीत मिस्टर वर्मा के दिमाग में बार बार घूमती रही। उन्होंने हार मानने के बजाय दोबारा कोशिश करने का फैसला लिया। उन्होंने अपना रिज्यूमे अपडेट किया, पुराने दोस्तों से संपर्क किया, इंटरव्यूज़ दिए और ऑनलाइन नई स्किल्स सीखना शुरू की। कई कंपनियों ने उन्हें रिजेक्ट किया। कई रातें अकेलेपन और स्ट्रेस में बीती, लेकिन जब भी नेगेटिविटी उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करती, उन्हें अर्जुन की एक बात याद आ जाती, एक बंद दरवाज़ा ये साबित नहीं कर सकता कि सफ़र ख़त्म हो गया है। फिर एक दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मिस्टर वर्मा को एक ग्रोइंग कंपनी से जॉब ऑफर मिला। वहाँ उनके एक्सपीरियंस और विजडम की वैल्यू की गई। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम होने लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया।
एक सुबह अर्जुन फिर उसी पार्क में गया। जैसे ही वह फाउंटेन के पास पहुंचा, उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। इस बार मिस्टर वर्मा के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उन्होंने खड़े होकर अर्जुन से हाथ मिलाया। तुम शायद नहीं जानते बेटा, लेकिन उस दिन तुमने मुझे हार मानने से बचा लिया। अर्जुन मुस्कुराया। नहीं सर, आपने खुद को उस दिन बचाया था जब आपने दोबारा विश्वास करना शुरू किया। दोनों वहीं बैठकर उगते हुए सूरज को देखने लगे और उसी पल अर्जुन को एक बहुत गहरी बात समझ में आई। किसी की जिंदगी बदलने के लिए हमेशा पैसा, पावर या फेम की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ काइंडनेस, होप और कुछ अच्छे शब्द ही काफ़ी होते हैं। जिंदगी हर इंसान की परीक्षा लेती है। फेलियर्स आएंगे, हार्ट ब्रेक होगा और ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जब सब कुछ इम्पॉसिबल लगेगा। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है ये विश्वास रखना कि चाहे आज कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कल फिर भी नई पॉसिबिलिटीज़ लेकर आएगा। क्योंकि जब इंसान फियर की जगह होप चुनता है, एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन चुनता है और डाउट की जगह फेथ चुनता है, तब मिरेकल्स होने लगते हैं। इसलिए पॉजिटिविटी की ताकत को कभी कम मत समझिए। हो सकता है आपके शब्द किसी के जीने की वजह बन जाएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, याद रखें, सबसे छोटी रोशनी भी सबसे अंधेरी रात को चमका सकती है।